नमस्कार। आज मैं आपको ऊषा अनिरुद्ध प्रसंग और हरिहर महासंग्राम की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ था बाणासुर। वह केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और संगीत का प्रेमी भी था। जहां अन्य असुर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवताओं से युद्ध करते थे, बाणासुर ने एक अलग मार्ग चुना। उसने भगवान शिव की अनन्य भक्ति शुरू की। बाणासुर ने हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। जब भगवान शिव तांडव करते थे, तो बाणासुर अपनी भुजाओं से मृदंग और विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर ऐसी दिव्य ध्वनि उत्पन्न करता था कि स्वयं महादेव मुग्ध हो जाते थे। उसकी इस निष्काम सेवा और संगीत भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स बाणासुर, मैं तुम्हारी भक्ति और कला से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बाणासुर ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी देवता, असुर या मानव मुझे परास्त ना कर सके। और मेरी इच्छा है कि आप स्वयं मेरी नगरी शोणितपुर के रक्षक बने। महादेव ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने उसे 1000 भुजाएं दी, जिनमें अपार बल था। साथ ही शिव ने वचन दिया कि वे और उनके गण सदैव उसकी नगरी की रक्षा करेंगे। अब बाणासुर अजय था। उसे अपनी भुजाओं के बल से दसों दिशाओं को जीत लिया। इंद्र का सिंहासन डोल गया और बड़े बड़े योद्धा उसके नाम से भी कांपने लगे। समय बीतता गया। बाणासुर की शक्ति उसके लिए वरदान की बजाय एक मानसिक बोझ बनने लगी। उसकी 1000 भुजाओं में युद्ध की व्याकुलता रहने लगी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसके शत्रु हैं, बल्कि इस बात का था कि उसका कोई शत्रु बचा ही नहीं था जिससे वह लड़ सके। एक दिन वह अहंकार में चूर होकर महादेव के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, आपने मुझे हजारों भुजाएं तो दी, पर इनका लाभ क्या है? संसार में कोई वीर ही नहीं जो मेरे प्रहार को सह सके। मेरी भुजाएं लड़ने के लिए फड़क रही हैं, पर सामने कोई टिकता ही नहीं है। क्या मेरी ये भुजाएं व्यर्थ ही भार रहेंगी? भगवान शिव ने देखा कि उनके भक्त की भक्ति अब अहंकार में बदल चुकी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बाणासुर, शक्ति का मद सबसे बड़ा शत्रु है। तुम युद्ध चाहते हो तो सुनो। जिस दिन तुम्हारे महल के द्वार पर लगा हुआ वह विशाल ध्वज बिना किसी आंधी या कारण के अपने आप भूमि पर गिर जाएगा, समझ लेना कि तुम्हारा काल और तुमसे श्रेष्ठ योद्धा तुम्हारे सामने हैं। बाणासुर डरने की बजाय प्रसन्न हुआ। वह हंसने लगा और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उसके महल का ध्वज गिरेगा, ताकि उसे अंततः अपनी शक्ति आजमाने का अवसर मिले। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमा। उमा ने एक रात स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखा और उसे अपना हृदय दे बैठी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को यह बात बताई। उमा ने स्वप्न में जिस राजकुमार को देखा था, उसके वियोग में वह व्याकुल रहने लगी। वह ना कुछ खाती, ना किसी से बात करती। उनकी प्रिय सखी और दासी चित्रलेखा, जो कुंभांड मंत्री की पुत्री थी, उषा की यह दशा देख ना सकी। चित्रलेखा केवल एक सखी नहीं थी, वह योग विद्या और मायावी शक्तियों में निपुण थी। उसने उषा से कहा, सखी, तुम चिंता न करो। मैं अपनी कला के बल पर तीनों लोकों के सुंदर पुरुषों के चित्र बनाऊंगी। तुम बस उस राजकुमार को पहचान लेना। चित्रलेखा ने कागज पर देवताओं, गंधर्वों और नागों के चित्र उकेरे। उसने इंद्र, वरुण और यहाँ तक कि कामदेव का भी चित्र बनाया, पर उषा ने सिर हिला के मना कर दिया। अंत में उसने द्वारका के यदुवंशियों के चित्र बनाने शुरू किए।
जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, उषा लजा गई। फिर उसने कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन का चित्र बनाया और जैसे ही चित्रलेखा ने प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र पूरा किया, उषा चिल्ला उठी, यही है, यही है वह राजकुमार जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और अदृश्य होकर द्वारका नगरी पहुंच गई। द्वारका की सुरक्षा अभेद्य थी, लेकिन चित्रलेखा एक मायावी शक्ति थी। वह रात के सन्नाटे में राजमहल के भीतर उस कक्ष में पहुंची जहां अनिरुद्ध गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपनी जादुई शक्तियों से अनिरुद्ध के पूरे पलंग को ही हवा में उठा लिया। द्वारका के रक्षकों को भनक तक नहीं लगी और वह पलक झपकते ही अनिरुद्ध को लेकर हजारों मील दूर बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुंच गई। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अनजान महल में पाया। उषा ने उन्हें सारी बात बताई। अनिरुद्ध, जो स्वयं एक वीर योद्धा थे, उषा के प्रेम और चित्रलेखा के साहस को देखकर मुस्कुरा दिए। वे कई दिनों तक गुप्त रूप से महल में रहे, लेकिन अंततः महल के पहरेदारों को उनकी भनक लग गई। बाणासुर को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन अनिरुद्ध ने अकेले ही केवल एक लोहे के परिध यानी स्तंभ से बाणासुर के हजारों सैनिकों को धूल चटा दी। बाणासुर ने जब देखा कि यह युवक साधारण नहीं है, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने नागपाश अस्त्र चलाया, जिससे अनिरुद्ध चारों ओर से जहरीले नागों से के बंधन से बंध गए और असहाय होकर बंदी बना लिए गए। बाणासुर अनिरुद्ध का वध करना चाहता था, लेकिन उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि इसे अभी जीवित रखा जाए ताकि इसके परिवार का पता लगाया जा सके। बाणासुर को नहीं पता था कि उसने साक्षात नारायण के पौत्र को बंदी बनाया है। वहीं द्वारका में कई दिनों से शोक और चिंता का वातावरण था। प्रद्युमन के पुत्र और श्री कृष्ण के लाडले पौत्र अनिरुद्ध अचानक अपनी शैया समेत गायब हो गए थे। महल के रक्षक निरुत्तर थे। तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए द्वारका पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद का स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, क्या आप जानते हैं कि मेरा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? नारद ने मुस्कुराते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। कैसे चित्रलेखा ने उनका अपहरण किया और कैसे बाणासुर ने उन्हें छल से नागपाश में बांधकर कैद कर रखा है। यह सुनते ही बलराम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना हल उठाया और गरजते हुए कहा, उस असुर की इतनी धृष्टता, मैं आज ही शोणितपुर को समुद्र में विसर्जित कर दूंगा। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक संकल्प था। उन्होंने तुरंत युद्ध का शंखनाद करने का आदेश दिया। द्वारका से एक विशाल सेना चली। गरुड़ पर स्वयं श्री कृष्ण सवार थे। उनके साथ बलराम, प्रद्युमन, सात्यकी और यदुवंश के महारथी थे। गरुड़ की पंखों की फड़फड़ाहट से समुद्र में लहरें उठने लगीं। जब यह सेना शोणितपुर की सीमाओं पर पहुंची, तो बाणासुर के महल का वह विशाल विजय ध्वज अचानक टूटकर भूमि पर गिर गया। बाणासुर समझ गया कि महादेव की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है। बाणासुर की नगरी साधारण नहीं थी, वह शिव के वरदान से सुरक्षित थी। नगरी के चारों ओर अग्नि, जल, वायु और अदृश्य शक्तियों के घेरे थे। जब श्री कृष्ण की सेना आगे बढ़ी, तो पहले घेरे में अग्नि ने मार्ग रोका। श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र चलाकर उस भयंकर अग्नि को शांत किया। दूसरे घेरे में बाणासुर के सेनापति और महाबली असुर सामने आए। बलराम ने अपने हल और मूसल से शत्रुओं का संहार शुरू कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सब ठिठक गए, मानो समय रुक गया हो। द्वार पर स्वयं भगवान शिव अपने गणों नंदी, भृंगी और महाकाल के साथ खड़े थे।
उनके साथ कार्तिकेय और स्वयं भद्रकाली भी थी। बाणासुर को दिए वचन के अनुसार भगवान शिव को उसकी नगरी की रक्षा करनी थी। यहाँ भक्त के वचन और भगवान के कर्तव्य का टकराव था। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया, लेकिन महादेव ने अपना त्रिशूल उठा लिया। यह संकेत था कि आज संसार वह युद्ध देखेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, हरि और हर का महासंग्राम। हवा में शंख पांच जन्य गूंज उठा। एक ओर से शिव के गणों ने आक्रमण किया, तो दूसरी ओर से यदुवंशियों ने। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया था। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो उसे रोकने के लिए महादेव ने अपना पशुपतास्त्र संधान किया। पूरी पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने को आतुर हो गया। बाणासुर अपने महल की अटारी में यह सब देख रहा था। उसे लगा कि साक्षात महादेव उसके लिए लड़ रहे हैं, तो उसकी तो जीत निश्चित है। युद्ध का मैदान शोणितपुर की सीमाओं से निकलकर अब आकाश और पाताल तक फैल चुका था। एक ओर भगवान शिव का पिनाक धनुष टंकार कर रहा था, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण के शारंग धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी। महादेव ने अत्यंत विनाशकारी माहेश्वर ज्वर यानी शिव ज्वर छोड़ा। यह एक ऐसी शक्ति थी जो शत्रु की सेना में भयंकर ताप, दाह और चेतना शून्यता पैदा कर देती थी। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नारायण ज्वर, जिसे विष्णु ज्वर भी कहते हैं, प्रकट किया। इन दोनों शक्तियों के मिलन से ब्रह्मांड का तापमान इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो गए। अंततः नारायण ज्वर ने शिव ज्वर को शांत किया और दोनों शक्तियां पुनः अपने स्वामियों में विलीन हो गई। युद्ध को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने जृंभास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव, कार्तिकेय और अन्य सभी गणों पर गहरी निद्रा और जमाही छाने लगी। कुछ क्षणों के लिए महादेव का रक्षा कवच शिथिल पड़ गया। श्री कृष्ण ने महादेव का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्हें योग निद्रा में भेजकर बाणासुर तक पहुंचने का मार्ग बनाया। जब बाणासुर ने देखा कि उसके रक्षक महादेव निद्रा मग्न हो गए हैं, तो वह स्वयं अपने 1000 भुजाओं में ढाल, तलवार, गदा और त्रिशूल लेकर मैदान में उतरा। वह एक साथ हजारों बाण छोड़ रहा था। वह श्री कृष्ण पर टूट पड़ा, यह सोचकर कि उसकी संख्या, बल और भुजाओं की शक्ति कृष्ण को हरा देगी। वह यह भूल गया था कि जिस हरि से वह लड़ रहा है, वे ही समस्त सृष्टि के आधार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना सुदर्शन चक्र धारण किया। चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि वह बाणासुर की भुजाओं को वैसे ही काटने लगी जैसे कोई किसान पकी हुई फसल काटता हो। छन छन की आवाज के साथ बाणासुर की भुजाएं कट कट कर गिरने लगी। देखते ही देखते उसकी 996 भुजाएं कट गईं। रक्त की नदियां बह निकली। बाणासुर का अहंकार उसकी कटती भुजाओं के साथ जमीन पर गिर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण चक्र से बाणासुर का मस्तक काटने वाले थे, भगवान शिव की निद्रा भंग हुई। वे तुरंत कृष्ण के सामने खड़े हो गए। महादेव ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया था कि आप मेरे भक्तों की रक्षा करेंगे। बाणासुर ने मेरी सेवा की है। इसकी केवल 4 भुजाएं शेष रहने दें, ताकि यह जीवित रहे, पर इसका अहंकार मर जाए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया और बोले, हे महादेव, जो आप हैं वही मैं हूँ। बाणासुर बलि का पुत्र है और प्रहलाद का वंशज है, जिसे मैंने कभी ना मारने का वचन दिया था। मैंने इसकी भुजाएं केवल इसके अहंकार को नष्ट करने के लिए ही काटी हैं। बाणासुर, जिसकी केवल अब 4 भुजाएं शेष बची थीं, पूरी तरह से बदल गया। उसका मद चूर हो चुका था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने स्वयं अनिरुद्ध और उषा को सादर मुक्त किया
और अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में थमा दिया। द्वारका की सेना विजय घोष के साथ वापस लौटी और यह युद्ध इतिहास में इस सीख के साथ अमर हो गया कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा तो करते हैं, लेकिन उसके अहंकार का पोषण कभी नहीं करते। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।